फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज के क्लास में हम लोग चलिए देखते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.2 की क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चलिए देखते हैं कि एक वृत्त बनाना है। सबसे पहले देखिए कैसे बनाया। एक मैंने वृत्त बनाया और क्या कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो एक त्रिज्या बनाया ऐसे, कितना 21 सेंटीमीटर, और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोण 60 डिग्री बनाता है। ये इस तरीका को कोई चीज एंगल है, ठीक है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री बनाता है। मतलब आपने यहाँ पे आपको त्रिज्या बनाना है 21 सेंटीमीटर का और इस तरह से 60 डिग्री का एंगल बना देना। अब क्या कह रहा है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड देखिए क्या होता है, चाप की लंबाई यही है। चाप की लंबाई ये यहां से यहां तक, ये हो गई चाप की लंबाई। तो देखिए फ्रेंड, इसके सबसे पहले तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। दिया गया है कि, चलिए दिया गया क्या चीज, आर दिया हुआ है कितना 21 सेंटीमीटर, और थीटा दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। चलिए तो चाप की जो लंबाई फ्रेंड ये होती है, ये है चाप की लंबाई। इसका फॉर्मूला हम लोग देखिए क्या होता है। तो चाप हम लोग लिख सकते हैं ACB की लंबाई, ठीक है। क्या होता है इसका फ्रेंड, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। चलिए थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है 60 डिग्री, और 360 डिग्री, और 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू, आर तो 21 सेंटीमीटर है, रेडियस आर 21 सेंटीमीटर। चलिए ये आपको 6 बार में कट जाएगा। ऊपर आ गया 2 इंटू 22 इंटू 21/6 इंटू 7 सेंटीमीटर। चलिए 2 3 जा हम लोग 6 काट लेते हैं, और 7 3 जा 21 काट लेते हैं। क्या आ गया 22 इंटू 3/3 सेंटीमीटर, 3 3 कट गया, आ गया 22 सेंटीमीटर। तो ये जो चाप की लंबाई है ये 22 सेंटीमीटर आ गई। तो इसका बस सिंपल फॉर्मूला है फ्रेंड, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो इसको आपके लिए थीटा और आर पता होना चाहिए। चलिए अब इसके नेक्स्ट इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर से वही फिगर एक बार देखते हैं। ये हो गया वृत्त और इसकी हो गई ये त्रिज्या जो कि 21 सेंटीमीटर है, और ये दूसरी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ये 60 डिग्री है। तो क्या कह रहा है कि ये जो चाप, यही चाप है और ये चाप द्वारा यही त्रिज्यखंड बनाया गया है ये। तो इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल तो पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग बनाए हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। चलिए देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। फिर से r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। यही त्रिज्यखंड है, ये वाला पार्ट त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है। तो चलिए पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर क्या है फ्रेंड 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 21 इंटू 21, और थीटा क्या है फ्रेंड 60 डिग्री है। चलिए 60 डिग्री पुट करते हैं, नीचे 360 डिग्री, ये 61 और ये 6 बार में कट जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना होगा, क्षेत्रफल है। चलिए ऊपर क्या आ गया 22 इंटू 21 इंटू 21/7 इंटू 6। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 7 3 जा कट दिए और 3 2 जा भी कट दिए। चलिए देखिए क्या आ गया 22 इंटू 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 2 से 11 आ गया, 11 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाता है 21 11 21 21 231। चलिए तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बस। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है ये, त्रिज्यखंड यही है, ये त्रिज्यखंड है, ये लघु त्रिज्यखंड होता है और ये दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। चलिए लघु त्रिज्यखंड का ही निकालना था, चाप द्वारा, यही चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं पार्ट इसके थर्ड पार्ट में, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए फ्रेंड क्या, इसके पहले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे हुए हैं कि ये है जीवा और ये संगत जीवा द्वारा यही है वृत्तखंड।
जिसको हम लोग लघु वृत्तखंड भी बोलते हैं। तो ये लघु वृत्तखंड होता है और ये इसके ऊपर वाला पार्ट दीर्घ। चलिए लघु वृत्तखंड ये इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने निकालना है। तो वही कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये ACB। तो देखिए फ्रेंड, इस पार्ट का हम लोगों ने क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका तो फॉर्मूला होता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए फ्रेंड क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला पहले भी हम लोगों ने यूज किया है जब लघु वृत्तखंड बोले तो उसमें भी, या फिर संगत जीवा, ये जीवा द्वारा इसका बोला जा रहा है, आपको इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए अभी हम लोगों ने बस इससे जस्ट, ये तो थर्ड पार्ट हुआ है, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल निकाला यही होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 3। ये तिर्यखंड का फॉर्मूला है, ये आगे वाला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ये तो पहले हम लोगों ने निकाल के ही रखा है, निकाल ही लिया था 231। चलिए अब हम लोगों ने इसका वैल्यू पुट करना है, हाफ आर स्क्वायर, आर मीन्स 21 इंटू 21 और साइन थीटा मीन्स साइन आपका 60 डिग्री। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 231 माइनस, ये देखिए फ्रेंड क्या होता है 21 इंटू 21 और साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2। ये नीचे 2 है, इसको लगा देंगे। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 231 माइनस 21 आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 441 आ जाएगा √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही है, इसी फॉर्म में आपको रख देना है। चलिए तो हम लोगों ने क्या देखा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको इस पार्ट का निकालना था। तो इस पार्ट का फॉर्मूला होता है फ्रेंड, देखिए कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आप इसको फॉर्मूला याद कीजिएगा। और ये देखिए ये जो है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, ये क्या है, ये पहले हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है 230। तो इसकी जगह पे पुट कर देना है। और अगर आप ज्यादा लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकाल हम लोग लिख लेंगे, पहले निकाला गया है। ठीक है, तो चलिए तो ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला पे से पुट कर देना है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा का फॉर्मूला पे साइन थीटा का साइन 60 डिग्री पुट कर देना है। सॉल्व करके आपका ये आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड एक बार देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट क्या कह रहा था, चाप की लंबाई कह रहा था। तो चाप की लंबाई आपने ये निकालनी थी, तो ये हम लोगों ने निकाली थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर से। दूसरे पार्ट में कहा चाप द्वारा बनाए गए तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल फ्रेंड ये पूरा निकालना था। तो इसका हम लोगों ने निकाला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। और थर्ड पार्ट में बोला गया कि आप ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए ये। तो इसका फॉर्मूला ये होता है और इस पे हम लोगों ने पुट कर दिया, निकल गया। ठीक है।